ये किसी भी ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के तावत से रिलीज की गई। इस तस्वीर के मुताबिक गैलेक्सी M87 के दरमियान में प्लाज्मा सुपर मैसिव ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है। रोशन हिस्सा जाहिर करता है कि प्लाज्मा हमारी तरफ आ रहा है। जैसा कि ये स्पीड ऑफ लाइट के करीब सफर कर रहा है, तो जब ये हमारी तरफ आ रहा होता है तो ज्यादा रोशन दिखाई देता है, और अगर दूर जा रहा होता है तो मध्यम दिखाई देता है। इस सारे अमल को रिलेटिविस्टिक बीमिंग का नाम दिया जाता है। इसे हम पिछली JWST वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। यू कैन चेक इट आउट। इस ब्लैक होल की मुख्तलिफ तस्वीर से साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि ये प्लाज्मा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये 2 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। यहाँ हम 1.3 मिलीमीटर वेवलेंथ की रेडियो वेव्स की मदद से ब्लैक होल को देख रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस हिस्से को इस्तेमाल करने का ये मकसद था कि ये हमें ऐसी इमेजेस दिखा सकता है जो इवेंट होराइजन के अहम फीचर्स के बारे में अहम मालूमात दे सकती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्रेशन डिस्क और इंटरस्टेलर डस्ट से भी गुजरकर हमारी टेलीस्कोप तक पहुंच पाती हैं। M87 में ये सुपर मैसिव ब्लैक होल इंतहाई एक्टिव है, मतलब ये मुसलसल अपनी चमकती हुई गर्म एक्रेशन डिस्क से बहुत ज्यादा मैटर को निकल रहा है। इसके ऊपर और नीचे तंग कोलिमेटेड जेट्स भी मौजूद हैं जो नीले रंग में दिखाए गए हैं। इन जेट्स के बारे में तस्वुर किया जाता है कि ये नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड से बने हैं। ये जेट्स कम से कम 5000 लाइट ईयर्स तक फैले हुए हैं, और इनमें से एक बिल्कुल हमारी तरफ आता नजर आता है, जबकि दूसरा दूर जाने वाला हमें दिखाई ही नहीं देता। और उसकी वजह एक बार फिर रिलेटिविस्टिक बीमिंग ही है कि हम इस हबल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर में जेट को अपनी तरफ आते हुए देख सकते हैं, लेकिन दूसरे को दूर जाते नहीं देख सकते। लेकिन एक बहुत अहम सवाल जो इस तस्वीर को देखने के बाद हर इंसान के जहन में आता है, वो ये कि ये तस्वीर इतनी ब्लर या फजी क्यों है। तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल बजाते खुद बहुत बड़ा और सुपर मैसिव है। इसका मैस सूरज की निस्बत 6.5 बिलियन टाइम्स ज्यादा है, लेकिन सैडली हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि इतने बड़े मैस को देख पाए, और हमें इसका साइज सिर्फ 40 माइक्रो आर्क सेकंड दिखता है। इनफैक्ट इतनी रेजोल्यूशन हासिल करने के लिए हमें जमीन के साइज की टेलीस्कोप की जरूरत है। अब ऐसा तो नामुमकिन है, तो साइंटिस्ट ने एक ट्रिक इस्तेमाल करते हुए एट अ टाइम 8 टेलीस्कोप इस्तेमाल की, जो कि जमीन पर मुख्तलिफ मकामात पर सेट की गई। ये सब टेलीस्कोप्स गैलेक्सी M87 का मुशाहदा कर रही थी, और जैसे ही जमीन घूम रही थी तो इन 8 टेलीस्कोप्स ने मिलकर जमीन के साइज के टेलीस्कोप के बराबर तस्वीर लेने की कोशिश की। आसान अल्फाज में साइंटिस्ट एक जुगाड़ लगाने की कोशिश में थे, और वो कुछ हद तक काम भी कर गया। लेकिन क्या साइंटिस्ट को एक ही ब्लैक होल नजर आया? तो इसका जवाब है नहीं। उन्होंने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान भी एक ब्लैक होल ऑब्जर्व किया, जिसका नाम सेजिटेरियस A है। ये हमारे काफी करीब है और साइज भी बहुत छोटा है, यहाँ तक कि एक्टिव भी कम है बनिस्बत पहले ब्लैक होल के। अभी के लिए M87 में ब्लैक होल की हैरानकुन तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि ब्लैक होल्स वाकई मौजूद हैं। 100 साल पहले शाया होने वाली द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक बार फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी को सपोर्ट किया है। डिटेल वीडियोस लिंक ऑन जनरल रिलेटिविटी एंड ब्लैक होल्स इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।